Alright जी, अस्सलाम वालेकुम again. This is Sarfraz, your Islamic teacher. Now, paper two, question number one, we are discussing a hadith, and these videos are specifically tailored to meet the needs of grade 9 students. तो इसीलिए ये है कि मैं हदीस नंबर 1 to 5 थोड़ा क्लैरिटी प्रोवाइड कर रहा हूँ उनकी. ठीक है. In the later part, I'll probably develop the answers for the hadith as well. Now, we had prepared the answer for hadith number one. Let us see the hadith number two. ठीक है. क्वेश्चन कैसे आता है पेपर में आपको ऑलरेडी बता दिया था. क्वेश्चन इस तरह आता है. ठीक है. आपको दो पार्ट ए लिखने होते हैं, दो पार्ट बी लिखने होते हैं, चार हदीसें होती हैं, आपको सॉल्व करनी है दो. 50% चॉइस होती है. नाउ हदीस नंबर टू इन अवर बुक. ठीक है. तो हदीस नंबर टू कैसे शुरू होती है. उसकी अरबिक जो है वो आपको पेपर में लिखी हुई मिल जाएगी. ठीक है. उसकी अरबिक आपको पेपर में लिखी हुई मिल जाएगी, नो वरीज. लेकिन मेरे पास अभी जो है हदीस नंबर टू यहाँ मेंशन्ड है. प्लीज लुक एट इट. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम. None of you believes until he wants for his brother what he wants for himself. अल्लाह कमी बेशी माफ फरमाए. मीनिंग कुछ इस तरह का है, तुम में से कोई भी उस वक्त तक मोमिन नहीं हो सकता जब तक कि वो अपने भाई के लिए भी वो पसंद ना करे जो अपने लिए पसंद करता है. ठीक है. ना इन द लाइट ऑफ दिस हदीस, मार्किंग स्कीम क्या कहती है. ये मार्किंग स्कीम है आपके सामने. ठीक है. एज यू कैन रीड द मार्किंग स्कीम. सही है. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम. बिलीवर्स आर अ सिंगल ब्रदरहुड. ठीक है. ये सूरह हुजरात में से वर्स ली गई है. गॉड हैज एस्टैब्लिश्ड द बॉन्ड ऑफ ब्रदरहुड बिटवीन मुस्लिम्स एंड द प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम. अच्छा, एक चीज जो मैं पिछली आपको हदीस नंबर वन में इग्नोर कर गया था, वो आपको देखें, वक्त के साथ ये चीजें सामने आती रहती हैं. अब ये देख रहे हैं क्या लिखा हुआ है. यहां से इन्वर्टेड कॉमा शुरू हो रहा है और यहाँ इन्वर्टेड कॉमा खत्म हो रहा है. इन्वर्टेड कॉमास में जो चीज होती है वो किसी के एग्जैक्ट वर्ड्स होते हैं. इन दिस केस ये कुरान के एग्जैक्ट वर्ड्स हैं. कुरान की सूरा नंबर 49, सूरा हुजरात, उसकी वर्स नंबर 10 है. बिलीवर्स आर अ सिंगल ब्रदरहुड. ठीक है. तो अब यह वाली हदीस जो है ना, एज इट इज इतने थोड़े से वर्ड हैं. ये आप इसी तरह यहां से पूरा यहां तक फुल स्टॉप तक आप ऐसे के ऐसे ही इनको मेंशन करेंगे अपने आंसर में. लेकिन कब करेंगे. ये उस वक्त आप इस पूरी यहां से यहां तक जो है ना, ये उस वक्त आप लिखेंगे जब आपने आंसर में अपनी थॉट बहुत अच्छे से समझाई है. जैसा कि मैं आपको दिखाता हूं. आपका जो प्रीवियस आंसर था. ठीक है. प्रीवियस जो आपका आंसर था उसमें आपने क्या किया था. जो ये आप देखें, आपने आंसर डेवलप किया था हदीस नंबर वन का. हदीस नंबर वन का आंसर था, इसमें मैंने आपको बताया था 8 9 पॉइंट्स हो सकते हैं ना. अब यह 9 के बाद अगर आपके पास वाकई टाइम है, आपको लगता है मेरे पास टाइम है, या आप वापस मोड़ के आए, आप पेपर सॉल्व कर रहे हैं. देखो, एक होता है कि पेपर को सॉल्व करना ना, हर क्वेश्चन का एक राइट होता है, तो वो उसको कवर करते जाओ. जब आपने क्वेश्चंस को कवर कर लिया है, आखिरी के 10 मिनट्स बचे हैं, तो आखिरी के 10 मिनट्स जो है ना वो जाया नहीं करें आप. आखिरी के 5 मिनट्स जो बचे हैं, अगर आपने इतनी तेजी से कमाल तरीके से सॉल्व किया है कि सारे क्वेश्चन हो गए, तो आखिर में जो आपके पास टाइम बचा है ना, आप यहाँ पे 10वें नंबर पे वो पैसेज ऐड कर दें. ठीक है. जो भी पहली हदीस में था ना, कोई हदीस मार्किंग स्कीम में थी या कोई कुरानिक वर्स, वो आप यहाँ ऐड कर दें. तो अब ये मतलब ये आपकी सारी अपनी थॉट है. ये कमाल है. ये सारी आपकी अपनी थॉट है. इसके बाद आप यहां पे जो चाहें कुरानिक वर्स या हदीस जो चाहें लिख दें, अगर टाइम है तो. आप ये नहीं कि इसी को इतना ब्यूटीफाई कर रहे हैं 2 मार्क्स के लिए, कि नहीं 2 मार्क्स मिल जाए मुझे फुल, और आपने यहाँ इतना ज्यादा टाइम ले लिया कि दूसरे क्वेश्चन में से 4 5 मार्क्स आपके जाया हो गए. अक्सर स्टूडेंट ये कंप्लेन करते हुए आते हैं कि सर वो मैं लिख तो रहा था इतना जबरदस्त, लेकिन सर टाइम ही खत्म हो गया. इसका मतलब वो 15 ऑफ अगस्त से
और 1 जनवरी से तैयारी नहीं कर रहे थे। उनका कोई गेम प्लान था ही नहीं, उन्होंने घर में कोई प्लानिंग की ही नहीं थी कि हमने कैसे अप्रोच करना है। उनको इस चीज़ की आदत ही नहीं थी कि थोड़े लफ्जों में बड़ी बात कैसे लिखते हैं, लॉजिकल और बड़ी बात कैसे लिखते हैं। उनको ये अंदाजा ही नहीं था कि यार मैं इतने तरीके से ये बात समझा सकता हूँ अपनी। ठीक है। उसके बाद आपके पास टाइम है, आप जरूर यहाँ पे कोई रेफरेंस ऐड करें, मोर देन वेलकम। लेकिन स्टूडेंट करते क्या है, क्यों मैं इग्नोर कर रहा था? मैं इग्नोर इसलिए कर रहा था कि स्टूडेंट ये सब इग्नोर कर देते हैं, वहां जाके बड़ा बड़ा वो रेफरेंस लिख कर आ जाते हैं, जो लो जी मैंने कमाल कर दिया, मैंने तो रेफरेंस लिखा है। तो भाई 2 मार्क क्वेश्चन में वो आपकी थॉट देखना चाह रहा था कि आपका बिलीफ क्या है। ठीक है, आप वहां रेफरेंस लिख कर आ गए, और आप ये सारा इतना सारा जो है ना इसको इग्नोर करके सेक्रीफाइस करके आ गए। उसमें कोई कमाल नहीं हो, रेफरेंस तो किसी भी कुरान में से खोल के पढ़ लेगा। उसको पढ़ना है, बहुत सारे उलमा ने वही रेफरेंस यूज किया हुआ है, वो तो कुरान में भी मेंशन्ड है। आपने क्या किया, वो आपको चेक कर रहा है। तो खैर, अब यहाँ पे बताने का मकसद ये था कि आप जब तक इतना अच्छा फ्लॉलेस अपना आंसर नहीं बना लें, तो आप रेफरेंसेस के पीछे ना पड़ें। रेफरेंस आपको फायदा नहीं दे सकता जब तक आपने अपना आंसर ब्यूटीफाई नहीं किया है, जब तक आपने अपनी थॉट नहीं दिखाई है कि मुझे क्या समझ में आया है। एग्जामिनर आपको जज कर रहा है, आपने पैसे भरे हैं पेपर के, आपने 27-28 थाउजेंड जो है रुपीज भरे हैं पेपर के लिए, पेपर 1 पेपर 2 के लिए। वो आपको जज कर रहा है कि आपको क्या समझ में आया। वो ये कहीं से भी पढ़ लेगा, बिलीवर्स आर अ सिंगल ब्रदरहुड, ये जो सूरह हुजरात खोल के वर्स नंबर 10 पढ़ लेगा वो। तो आप अपनी थॉट लिख के बताएंगे, उसके एंड में आपके पास जगह बच रही है, टाइम है, यू आर मोर देन वेलकम, लिखें, ब्यूटीफाई करें और एनरिच करें आंसर को। अच्छा जी। देयर फॉर शोइंग कंसर्न ये वगैरह आप सारी मार्किंग स्कीम पढ़ लीजिएगा पॉज करके। ठीक है। आप अच्छे से इसको अंडरस्टैंड करें, और मैंने आपको बताया है कि एक गुड स्टूडेंट जो होता है जर्नलिस्ट की तरह होता है। वो यहाँ से कीवर्ड्स को पिक करेगा, कीवर्ड्स ये मेरे आंसर में नजर आए, ये कीवर्ड्स मेरे आंसर में नजर आएंगे, तो एग्जामिनर भी तो यही मार्किंग स्कीम पढ़ के बैठेगा मेरा पेपर चेक करने। अगर यही कीवर्ड्स उसके भी मेरे आंसर में नजर आए, वो यूं देखेगा, अरे मार्किंग स्कीम में भी वही वर्ड्स, इसके आंसर में भी वही वर्ड्स, तो उसको कॉन्फिडेंस आएगा कि ये बच्चा मार्किंग स्कीम को रेस्पेक्ट देता है, पढ़ता है, उसको समझ के इसने लॉजिकली आंसर प्रोड्यूस किया है, आई नीड टू ग्रेड हिम वेल, और ये कोई अच्छा स्टूडेंट लग रहा है। ठीक है, तो अपना अपना इंप्रेशन बनाना होता है, ये सारी चीजें मैं आपको समझा चुका हूँ। नाउ लेट अस सी इन द लाइट ऑफ दिस हदीस हम पार्ट ए क्या बनाएंगे। पार्ट ए आपने अगर थोड़ा सा दोबारा देखना है तो आप देख लें दोबारा, उसमें पार्ट ए में क्या मेंशन्ड है। तो गॉड हैज एस्टैब्लिश्ड द बॉन्ड ऑफ ब्रदरहुड बिटवीन मुस्लिम्स एंड द प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हैज लिंक्ड इट टू फेथ। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ब्रदरहुड को तो ईमान से जोड़ दिया है, कि तुम में से कोई भी उस वक्त तक मोमिन नहीं हो सकता जब तक अपने भाई के लिए भी वो पसंद ना करे जो अपने लिए पसंद नहीं करता। Therefore, showing concern for others is being a source of comfort for others is important. Um, uh, is the important teaching of this hadith, and one cannot truly be counted as a believer if Muslims cannot comfort or help other fellow Muslims. अब जरा आंसर देखते हैं कि हम इस मार्किंग स्कीम की लाइट में क्या आंसर लिखने वाले हैं। ठीक है, थोड़ी सी देर खामोशी होगी, थोड़ा सा एक प्लान होगा, मैं आपको शो करता हूँ कि इसको कैसे लिखना है।
ठीक है। तो ये नंबरिंग देने का क्या मकसद है? आप एक्चुअल जो पेपर में आप ऐसे बुलेट पॉइंट्स में नहीं लिखेंगे आंसर। ये सिर्फ आपको दिखाने के लिए है कि इतने पॉइंट्स बनाए जा सकते हैं, 6 अलग अलग तरीके से बात लिखी जा सकती है। ठीक है ना, सिर्फ एक ही अंदाज से नहीं, 6 अलग अलग अंदाज से एक ही बात को समझाया जा सकता है, राइट ना। वहां पे ये सारे जो है बुलेट पॉइंट्स आप सेंटेंसेस की तरह जोड़ के लिखेंगे, एक हाफ पेज का एक पैराग्राफ बनाएंगे, उसमें आप ये सारे पॉइंट्स ऐड करेंगे। ठीक है। तो इन द लाइट ऑफ दिस हदीस, ठीक है, हमारा बिलीफ क्या होना चाहिए कि इस्लाम तो एक अमन का मजहब है जो भाईचारे को प्रमोट करता है मुस्लिम्स के दरमियान। मुसलमानों को तो भाई भाई करार दिया गया है। एक ट्रू मुस्लिम जो होता है ना, वो सबको भाई समझता है अपना, यानी अपने लिए बराबर समझता है। इस्लाम सिर्फ ये नहीं है कि कलमा पढ़ लिया और ये कह दिया कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आखिरी नबी हैं। इस्लाम तो वो भी मजहब है कि जो कहता है कि सबके लिए सहूलत का बायस बनो और दूसरों की ज़रूरियात का ख्याल रखो। इस्लाम जो है उसमें आपके आपके इस्लाम में परफेक्शन, कमाल उसी वक्त आता है जब आप एक ऐसी सेल्फलेस लाइफ जीना शुरू कर दो जिससे दूसरों को फायदा पहुंचे। परवाह नहीं करो दूसरे से कुछ फायदा मिलेगा या नहीं, बस आप दूसरों की खिदमत करो, दूसरों की मदद करो। इन शॉर्ट, एक सच्चा मुसलमान तो एक सोर्स ऑफ कंफर्ट होता है सबके लिए, और एक ऐसी बेलॉस लाइफ जीता है जिससे दूसरों को फायदा मिले। ठीक है। तो ये दो, फिफ्थ और सिक्स पॉइंट थोड़ा सिमिलैरिटी आ गई है इनमें। ठीक है। आप गौर ये करें कि मैंने कोई एक्शन ऐड नहीं किया है यहाँ पे, यहाँ कोई एक्शन ऐड नहीं हुआ है। ठीक है। पार्ट ए जो होता है हदीस का, पार्ट ए जो होता है वो एक बहुत बड़ी पिक्चर दिखाता है। वो एक ऊपर से स्काई से पिक्चर दिखाता है कि इस्लाम ऐसा दिखता है। ठीक है। तो एक बड़ी पिक्चर दिखाता है कि एक नॉन मुस्लिम को समझ में आए, इस आंसर को ही पढ़ के नॉन मुस्लिम को काफी कुछ समझ में आ जाएगा कि इस्लाम की नेचर क्या है, इस्लाम किस तरह का मजहब है। तो ये आंसर जो है, यहाँ से पूरा जो पार्ट ए है, पार्ट ए एक बहुत बिग पिक्चर दिखाता है इस्लाम की। ठीक है। और जो पार्ट बी होता है ना, पार्ट बी बिल्कुल ग्राउंड पे आके पिक्चर दिखाता है। पार्ट बी जो होता है वो बिल्कुल ग्राउंड पे आके पिक्चर दिखाता है कि अब इस हदीस की रोशनी में देखें नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये किया। ठीक है। तो इस हदीस की रोशनी में देखें सहाबा ने ये किया। देखें इस हदीस की रोशनी में मुझे अपने घर में ये करना चाहिए, स्कूल में ये करना चाहिए। ठीक है। देखें इस हदीस की रोशनी में अब आप जिसको भी ऐड करना चाहिए, अम्मी को ऐसा होना चाहिए, जो है वो लॉयर को ऐसा होना चाहिए, इंजीनियर को ऐसा होना चाहिए, अब्बू को ऐसा होना चाहिए, गवर्नमेंट ऑफिसर को ऐसा होना चाहिए, पुलिस ऑफिसर को ऐसा होना चाहिए। ठीक है। तो यू कैन ऐड एज मेनी एक्शंस, शॉर्ट शॉर्ट एक्शंस, जो जस्टिफाई करें कि आपने वाकई समझा है हदीस को। ठीक है। हदीस नंबर 2 को चेक करते हैं कि हदीस नंबर 2 जो है इसका पार्ट बी क्या होना चाहिए। अच्छा जी, इन द लाइट ऑफ दिस हदीस, अब इसको हम कैसे डिवाइड करेंगे कि हम जबान से क्या करते हैं, हाथ से क्या कर सकते हैं। ठीक है। तो पहले अगर हम जो है जबान की बात अगर करें तो उसमें हम क्या कह सकते हैं? अगर कोई इलिटरेट हो या गरीब हो तो उसकी इंसल्ट नहीं करनी है। ठीक है। हर्टिंग कमेंट्स दूसरों के लिए पास नहीं करने। वी मस्ट नॉट हर्ल अब्यूजेस एट अदर्स, दूसरों को गालम गलोच नहीं देनी है। ठीक है। अच्छा, उसके बाद अब हम देखते हैं कि हम क्या कर सकते हैं उनके लिए। पॉइंट नंबर 5।
अदर उनके बेनिफिट्स और हलाल कॉजेस के लिए हम उनको टाइम दे सकते हैं, उनको अपनी एनर्जी और अपना पैसा दे सकते हैं। ठीक है। ठीक है, अदर स्टूडेंट्स के साथ अपने अपनी बुक्स, लंच या मनी भी शेयर कर सकते हैं। ये आपकी अपनी पर्सनल लाइफ में से आ गया। फिजिकली वीक कोई हो तो उसकी इंसल्ट ना करें। ठीक है। तो इसके अलावा हम क्या ऐड कर सकते हैं? अगर कोई रास्ता या कोई तरीका आपको पता है कि खराब है, जिससे नुकसान हो सकता है, तो आप उनको गाइड करें। ठीक है। अगर किसी ने आपसे कोई शरारत की है या आपका दिल दुखाया है या आपको कोई नुकसान पहुंचाया है और वो बाद में आपसे माफी मांग रहे हैं, तो आप अल्लाह की रजा के लिए उनको माफ कीजिए। ठीक है। तो क्योंकि आप भी यही पसंद करेंगे कि खुदा न खास्ता गलती से कभी कोई गलती हो जाती है, किसी का नुकसान हो गया या कुछ ऐसा, फिर बाद में आप सॉरी 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 बोल रहे हैं, तो आप भी यही चाहेंगे कि आपको कोई माफ करे। पहली बात तो ये है कि कोई ऐसा काम, कोई शरारतें करनी ही नहीं चाहिए जिसका अंजाम बुरा हो सकता है। और खुदा न खास्ता गलती से कर ही दी है तो फिर उनसे माफी मांगे। और या अगर आपका किसी ने नुकसान किया तो उनको माफ जरूर कीजिए, क्योंकि डेफिनेटली आप भी यही चाहेंगे कि आपको भी कोई माफ करे। ठीक है। अब ये कुछ आपके लिए पॉइंट्स हैं। ये इनको डेफिनेटली वहां पे पैराग्राफ फॉर्म में लिखा जाएगा, वहां बुलेट पॉइंट्स में तो लिखा नहीं जाएगा। ठीक है, 1 2 3 4। अच्छा, या वहां पे पैराग्राफ फॉर्म में होगा, सेंटेंसेस में होगा। ये 14 15 लाइंस का, हाफ पेज का आंसर है। आप इसको प्रैक्टिस कीजिए, प्रैक्टिस करेंगे तो आपको पता चलेगा ज्यादा हो रहा है। इसमें से आप कुछ वर्ड्स कट कर सकते हैं। अब ये सेंटेंस नंबर 10 है ना, ये इतना बड़ा सेंटेंस, सर क्या हो गया आपको, सर इतना बड़ा सेंटेंस क्यों लिख रहे हैं? चलें इसको कट करते हैं थोड़ा। वी मस्ट फॉरगिव। हम्म। बस। ठीक है, तो ये देखें कट हो गया। वी मस्ट फॉरगिव अदर्स फॉर हर्टिंग अस और द मिसचीफ दे कमिटेड। ठीक है। अब ये पॉइंट नंबर 9 है। आपका दिल कर रहा है मैं इतना नहीं लिखना चाहता, अब इसको कट करें। ठीक है। इन्फॉर्म अदर्स अबाउट अ डेंजरस पाथ। गाइड एंड इन्फॉर्म।
अबाउट द ड्रॉबैक्स, ठीक है। तो ये हो गया, इसको कट कर दिया। तो यही इसी के लिए 2 साल मिलते हैं, आपको प्रैक्टिस करनी होती है, आपको अपने आप को शार्प करना होता है, आपको अपनी जो है ना स्किल्स को बहुत जबरदस्त पॉलिश करना होता है। आपको पता होना चाहिए ये जो जितनी बात लिखी हुई है ना, जो मैंने हाईलाइट की हुई है, आप में से कोई ना कोई होगा जो इसको सिर्फ 4 या 5 या 6 वर्ड्स में लिख देगा सब कुछ। ठीक है, इसको कट करो यहाँ से। वी मस्ट काट दो। ये ये कट, शेयर, शेयर वेल्थ, टाइम एंड एनर्जी। तो अभी ये कट हुआ, अभी भी ज्यादा है, शेयर वेल्थ, टाइम एंड एनर्जी फॉर अदर्स, फॉर अदर्स हलाल कॉजेस। तो देखो कट हो गया ना, कितने सारे वर्ड गायब हो गए। तो इसी के लिए तो टाइम मिलता है। और ये आराम से जो है आप इसको प्रैक्टिस कर सकते हैं, आपकी लैंग्वेज अच्छी हो, आपकी वोकेबलरी अच्छी हो सकता है अभी यहाँ मैं कुछ भूल रहा हूँ, कोई ऐसा वोकेबलरी वर्ड ऐड कर दो कि और ज्यादा सिंप्लीफाई हो जाए, छोटा हो जाए। तो आप अपनी वोकेबलरी बढ़ाएं, अपनी राइटिंग स्किल बढ़ाएं, अपने आर्ट को बढ़ाएं। राइटिंग, राइटिंग इज एन आर्ट। आप इम्प्रेस करते हैं, आपको ड्राइविंग आती है ना, आप ड्राइविंग से इम्प्रेस करते हैं। आपको जो है वो क्रिकेट आती है, क्रिकेट से इम्प्रेस करते हैं। आपको वो फुटबॉल आती है, फुटबॉल से इम्प्रेस करते हैं। तो आपको लैंग्वेज आती है, इंग्लिश लैंग्वेज, आप लैंग्वेज से इम्प्रेस करते हैं। तो लैंग्वेज आपकी बड़ी ज़बरदस्त होनी चाहिए, बहुत फॉर्मल, और बहुत सारी वोकेबलरी वर्ड्स आपके बहुत वाइब्रेंट और बड़ी एक्साइटिंग सी स्टाइल होना चाहिए। ठीक है। तो आई होप दैट यू हैव अंडरस्टूड। ये इस तरह आंसर बनेगा। ठीक है, हाफ ऑफ पेज का आंसर होगा। 3.5 पौने 4 मिनट में ये लिखना है, 3.5 पौने 4 मिनट में ये लिखना है। आपको अच्छी तरह प्रैक्टिस करके पेपर के लिए जाना है, कि आप इतने अच्छे प्रैक्टिस्ड हो कि आपको कोई कंफ्यूजन ना हो। ठीक है। वहां जाके अगर आप सोच में पड़ गए कौन सा क्वेश्चन करूं, इसमें क्या लिखना है, उसमें क्या लिखना है, याद ही नहीं आ रहा, तो गड़बड़ है, आपकी प्रिपरेशन गड़बड़ थी। ठीक है। आई होप दैट यू हैव अंडरस्टूड। आई मीट यू इन द नेक्स्ट क्लास। थैंक यू।